मैं आपके बाप की कोई नौकरानी नहीं हूँ कि मैं दिन भर यहाँ पे काम करूंगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रही हो तुम मेरे पापा पर जाओगी? इतनी औकात हो गई तुम्हारी? आपकी औकात क्या है और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की? आपको पता भी है मैं कैसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। आपकी ना मेरे आगे कोई औकात नहीं है, समझी आप? अपनी जुबान संभाल कर बात करो। अरे पहले आप अपनी जबान पे कंट्रोल रखो, मेरी जबान पे नहीं। समझ में आ रहा है तुम्हारी कि क्या बोल रही हो तुम? छोटी हो, छोटी बन के रहो, सर पे मत चढ़ो मेरे। मैं आपको इज्जत दे रही हूँ ना तो आराम से इज्जत ले लो। अगर मैं बदतमीजी पे उतर आई ना तो आप सोच भी नहीं सकती मैं आपके साथ क्या करूंगी। कोई आरती नहीं उतार रही हो तुम मेरी, बदतमीजी ही कर रही हो। यही संस्कार दिए तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें? हाँ उतार रही हूँ मैं इज्जत, और मैं नहीं करूंगी इस घर का काम। क्या कर लेंगी आप? क्यों नहीं करोगी? हाँ नहीं करूंगी, सुनाई नहीं दिया क्या एक बार में? और हाँ आप ना मेरी कोई सास वास नहीं हो, इस घर की सिर्फ बड़ी बहू हो, तो वही बन के रहो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकती। लिमिट में रहो तुम अपनी। तुम ना बहुत ज्यादा बोल रही हो, लिमिट क्रॉस कर रही हो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो इस घर का काम करना पड़ेगा, वरना निकल जाओ यहाँ से। नहीं करूंगी काम और रहूंगी इसी घर में। मैं भी देखती हूँ क्या कर लेती हो, और अगर आपने मुझसे ज्यादा बकवास करी ना और मैं अभी के अभी शिबू को बोल के ना इस घर का बंटवारा करवा दूंगी। हाँ तो करवा दो बंटवारा, चलो निकलो इस घर से। अच्छा तो ये बात है, अगर आप हमें इस घर से निकालना ही चाहती थी तो आप हमें पहले बता देती कि आपको बंटवारा करवाना है ताकि हम इस घर से चले जाएं। अरे इतनी घुमा फिरा के ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी आपको? हाँ मैं यही चाहती हूँ, और तुमने जो बिना मतलब का ड्रामा लगा के रखा हुआ है उसका क्या? क्या मैं ड्रामा कर रही हूँ? अरे ड्रामा तो आप कर रही हैं। आपको ना जलन हो रही है मुझसे, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि कहीं मैं इस घर में आ गई हूँ तो मैं आपकी जगह ना छीन लूं, इसलिए आप मुझसे जलती हैं। जिया अपने कमरे में जाओ। मैं क्यों जाऊं? मैंने बोला ना अपने कमरे में जाओ। सृष्टि एक बार यहाँ आके बैठो। ये तुम भाभी से किस तरीके से बात कर रही थी? ये कोई तरीका है तुम्हारा बात करने का? तुम्हें अच्छी तरह दिख रहा था ना कि भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको क्या लग रहा होगा? मेरा बोलना दिखा आपको, लेकिन आपकी भाभी ने जो मेरे ऊपर हाथ उठाया वो नहीं दिखा आपको? जो तुमने बाहर किया क्या वो सही था? और जो उसने किया वो सही था। वो 4 दिन की आई लड़की मेरे पापा के बारे में बोल रही है। तुमने हाथ उठाया है उस पे? हाँ तो कुछ गलत नहीं किया मैंने, वो डिजर्व करती है इसलिए मैंने हाथ उठाया उस पर। तुमने भाभी की इमेज जो अपने दिल में बना रखी है ना, असलियत में भाभी ऐसी है नहीं। भाभी बहुत अच्छी है दिल की, और वो हम लोगों को अपना मानती हैं। और तुम्हारी गलती थी तभी तो भाभी ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है, और तुम हो कि तुम उनके साथ इतनी बदतमीजी कर रही थी। आपने ना यही सब बोल बोल के अपनी भाभी को ना सर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई थी कि उन्होंने आप लोगों के सामने मुझ पे हाथ उठाया। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इस घर में शादी करके इसलिए नहीं आई थी कि कोई मुझ पे हुक्म चलाए या मुझे डांटे या मुझे मारे या मुझसे घर का काम करवाए। मैं शादी करके आपके साथ रहने के लिए आई थी, और किसी का कोई हक नहीं बनता कि कोई मुझे कुछ बोले, समझे आप? देखो बात यहाँ पे काम करने की और ना करने की है ही नहीं, बात यहाँ पे रिस्पेक्ट करने की। और तुम भाभी की कितनी रिस्पेक्ट करती हो? भाभी ने अगर तुम्हारे ऊपर हाथ उठा भी दिया तो क्या हो गया? गलती भी तो तुम्हारी थी ना। अब एक बात बताओ, बचपन में जब तुम कोई गलती करती थी तुम्हारे पेरेंट्स भी तो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते थे ना। अगर भाभी ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया तो क्या गलत कर दिया? देखो अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और अच्छे से रहना पड़ेगा। अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं कर सकती ना तो तुम यहाँ रह भी नहीं सकती, तुम जा सकती हो यहाँ से। अच्छा तो मुझे अब समझ आया, आपको ना आपकी उस भाभी ने वश में कर लिया है और इस पूरे घर को भी कर लिया अपने वश में, तभी आप लोग उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हो। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि आपकी भाभी का ना मुझ पे कोई हक नहीं है। वो इस घर में का ना कोई सास नहीं है, सिर्फ वो सिर्फ इस घर की बड़ी बहू है और कुछ भी नहीं। तुम क्या चाहती हो जिया, कि इस घर में झगड़े हो और हम दोनों भाइयों के बीच में फूट पड़े? मेरी वजह से हो रहा है क्या ये सब? मतलब तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है? मैं तुमसे वजह नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों भाई अलग हो जाएं? क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हम दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इस घर में फूट पड़ जाएगी।
मैं ये सब नहीं चाहती, पर वो मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करती है। छोटी है ना वो मुझसे, मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना उसे। एग्जैक्टली तुम बड़ी हो और वो छोटी है तुमसे। और एक बात बताओ, आज तक हम दोनों समझदारी से काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, और परिवार को आगे लेके चल रहे हैं ना, तो आज ऐसा क्या हो गया? क्यों तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया? अरे वो बच्ची है, नादानी करेगी ना, वो हमारा फर्ज है कि उसको हमें कैसे ट्रीट करना है। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं है जब सारे लोग अलग अलग हो जाएंगे। मैं बस तुम्हें यही समझा रहा हूँ। देखो, मम्मी पापा के जाने के बाद भैया भाभी हैं जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे इतना काबिल बनाया। और इस दुनिया में ना बस भैया भाभी हैं जिनकी मैं इतनी इज्जत करता हूँ। तो मैं भी तो चाहता हूँ कि जितनी इज्जत मैं भैया भाभी की करता हूँ, तुम भी उतनी ही इज्जत करो। तुम मेरे सामने भाभी की इतनी बेइज्जती कर रही थी, इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी उनसे, मुझे पता है कितना बुरा लग रहा था। तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारी परिवार की कितनी इज्जत है सोसाइटी में। अरे लोग मिसाल देते हैं हम दोनों भाइयों का कि भाई हो तो ऐसे। और अलग होने की बात तो छोड़ो, हम बंटवारे के बारे में सोचते भी नहीं है। अगर हम दोनों अलग हो जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? हंसेंगे लोग हमारे परिवार पे। तुम चाहती हो कि हमारे परिवार की हंसी उड़ाई जाए? नहीं ना। और मानता हूँ कि तुमसे गलती हो गई, तुमसे हाथ उठ गया, लेकिन तुम मुझसे सॉरी भी तो बोल सकती हो ना। सॉरी बोलने में तुम छोटी नहीं हो जाओगी। और हमारा जो परिवार है ना, एक परिवार बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, और उसको उजाड़ने में या बिगाड़ने में ना सिर्फ 1 मिनट लगती है। तो देखो, मैं बस तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं उनको भूल जाओ। अगर जब तक तुम इन चीज़ों को भूलोगी नहीं ना, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी कभी। और वो तो छोटी है, अगर उससे कोई गलती हो भी गई तो तुम छोटी बहन समझ के माफ़ कर दो ना उसे। लेकिन तुमने तो उसके ऊपर हाथ उठाया, उसको कितना बुरा लग रहा होगा ना। मैं मानता हूँ कि शिवू मेरा भाई है, और वो 1% भी अगर उसकी बातों में आ गया और उसने फैसला ले लिया कि उसको अलग होना है, तो फिर मैं क्या करूँगा बताओ? मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए तुम ऐसी कोई हरकत ना करो जिसकी वजह से परिवार टूटे और हम दोनों भाई अलग हों। मैं तुमसे बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि तुम जाओ और सृष्टि से माफ़ी मांगो। देखो, तुम्हें इस घर में रहना हो या ना रहना हो वो तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो ना, तुम अभी जाओ और भाभी से माफ़ी मांगो। अगर तुम भाभी से माफ़ी नहीं मांग सकती ना, तो तुम जा सकती हो। अब तुम्हारी समझदारी इसी में, जाकर उससे माफ़ी मांगो। प्लीज़ जाओ। सृष्टि, क्या कर रही हो? मैं हेल्प कर दूं कुछ? सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे तुम पर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं नहीं दीदी, आप प्लीज़ मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप मुझसे बड़ी हैं। गलती तो मेरी थी कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपसे इतनी बदतमीज़ी कर दी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं, गलती सारी मेरी है। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और मेरे घर पर भी तो मेरी छोटी बहन है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो वो भी सोकर लेट उठती थी, घर का कोई काम नहीं करती थी, सारा काम मैं करती थी। लेकिन तुम्हारे साथ मैंने ये बिहेव किया। तुम भी तो मेरी छोटी बहन जैसी ही हो ना। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। और वो ना मेरे मुंह से गुस्से में निकल गया और मैंने गुस्से में ही तुम पर हाथ उठा दिया। पर मैं आगे से ध्यान रखूँगी, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इट्स ओके दीदी, जो हुआ उसे हम भूल जाते हैं, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। देखो सृष्टि, समाज में ना हमारे परिवार की बहुत इज्जत है। लोग ना इन दोनों भाइयों की मिसाल देते हैं कि अगर भाई हो तो राहुल और शिब्बू जैसे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या तुम्हारी वजह से ये परिवार अलग हो। आगे से ना हमारे बीच में कोई भी बात होगी ना, तो हम दोनों ना आराम से बैठ कर ना उस बात का सलूशन निकालेंगे, लेकिन ऐसे लड़ेंगे नहीं। कोई बात नहीं दीदी, मैं भी आगे से ध्यान रखूंगी कि मैं ऐसी कोई बात ना बोलूं जिससे हमारा परिवार बिखर जाए। मैं भी ध्यान रखूंगी। और तुम अकेले क्यों काम कर रही हो? मैं तुम्हारी हेल्प कराती हूँ, दोनों मिलके खाना बनाते हैं।